हेलो गाइस, तो हम आज टैरो का पहला क्लास है हमारा और हम द फूल से स्टार्ट कर रहे हैं। ये टैरो डेक का सबसे पहला कार्ड और मेजर अरकाना का भी सबसे पहला कार्ड है। ओके, तो हम इसके कुछ कीवर्ड्स देखते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, फ्रीडम लवर है, एडवेंचर करना पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है, फुलिशनेस है, केयरलेस है, यूथ है, लैक ऑफ कमिटमेंट है और न्यू बिगिनिंग। फूल का कार्ड जैसे न्यू बिगिनिंग को भी बताता है। ओके, तो मैंने ये कुछ कीवर्ड्स आपको बताए हैं, साथ में हम देखेंगे। अब हम इसके कलर्स को पढ़ते हैं। जैसे येलो दिखाया गया है इसका बैकग्राउंड, तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ओके, प्रॉस्पेरिटी है, पॉजिटिव है, साथ में सन की एनर्जी है। ओके, और इसने वाइट कलर का कपड़ा पहना हुआ है, आप दिख रहा होगा आपको। तो ऐसे भी बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्योर इंसान है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचता। ओके, सबके बारे में अच्छा सोचता है। ग्रीन कलर का ऊपर का टॉप है, तो वो बताता है कि इसके लाइफ में ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है। और रेड कलर नाम फेम सक्सेस को भी बताता है। और हमें ऐसे दिखाया गया है इसमें कि ये पहाड़ी पे खड़ा है और इसके पैर के नीचे एक कुत्ता है, मतलब डॉग है। जो डॉग हम ऐसे बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा वफ़ादार होता है। जो भी इसे पालता है उसके लिए बहुत ज़्यादा वफ़ादार होता है, लॉयल होता है। और इसके पास कुछ ऐसे सिक्स सेंस होते हैं जो शायद कोई प्रॉब्लम आए या कोई चीज़ होने से पहले इसे बहुत पहले ही समझ में आ जाती है। तो ये हमें आगाह करता है उस चीज़ के लिए या जो भी हो, बट इसे पहले से प्रॉब्लम के बारे में पता होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे दिखाया गया है कि इसके पास कोई दोस्त हो सकते हैं या कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई ना कोई ऐसा इंसान हो सकता है इसके लाइफ में जो इसे बता रहा है कि आगे मत जा। तू अगर करियर में भी कुछ डिसीजन ले रहा है तो, या फ्यूचर के लिए कोई डिसीजन ले रहा है तो गलत हो सकते हैं। ओके, तू संभल के डिसीजन ले, केयरफुल हो, केयरलेस मत बन। ओके, और साथ में ऐसे भी दिखाया गया है कि ये पर्सन, इसके कपड़े ना सबसे अलग है। तो इसके कपड़े सबसे अलग दिखाने की वजह ये है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फैशनेबल है, इसे न्यू कपड़े ट्राई करना पसंद है। और साथ में जो पोटली दिखाई गई है, एक ऑर्न्स, मतलब एक लकड़ी है और उसके पीछे ऑर्न्स है। और हम ऐसे समझते हैं कि इस जो पोटली है इसमें हर एक रिसोर्सेस है, जैसे कप हो गया, ऑर्न्स हो गए, सोर्स हो गया। तो ये चारों के चारों इसमें है। तो ये एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है, वेल डू फैमिली से बिलोंग करता है। साथ में सन है, तो इसकी फैमिली भी इसे पता है कि भाई मेरी फैमिली मुझे अच्छा खासा स्टेबल करके गई है या स्टेबल करेगी। कोई प्रॉब्लम भी आई तो मेरे मम्मी पापा सेटल कर देंगे। ऐसे इसकी एनर्जी भी दिख रही है। हम इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये ना अपने पास में भी खोया रहता है। क्योंकि ये जब ऐसे बताए जाते हैं कि मतलब अपने लाइफ में इसने कुछ कर्म किए हैं, उसके बाद कोई चेंजेस का टाइम आता है। जैसे हमारे लाइफ में जब तक हम हमारे करियर के लिए कोई स्टैंड नहीं लेते या कोई कर्म नहीं करते, तब तक हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, कोई भी चीज़ हो। बट तब तक हम हमारे मम्मी पापा के कर्मा के ऊपर डिपेंड होते हैं, उसके हिसाब से हमें चीज़ें मिलती है। तो वैसे ही हम जब अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के बाद एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए हम न्यू बिगिनिंग करते हैं, तब हमें कोई पास्ट की चीज़ें होती है जो याद आती है। ओके, तो ऐसे यहाँ पे भी दिख रहा है कि ये पास में खोया हुआ है, ऐसे भी बोलते हैं। ओके, तो ये हुए कुछ चीज़ें जो फूल के बारे में, फूल कार्ड के बारे में हैं। अब हम इसे पढ़ना सीखते हैं कि जैसे कोई बोलता है कि मैम मेरी शादी फिक्स हुई है, सामने वाला पर्सन कैसा है। ओके, तो हम वहाँ पे बोलेंगे कि भाई ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। इसका बच्चों जैसा बर्ताव रहेगा, ये एक चाइल्ड लाइक है। इसे ट्रैवल करना पसंद है और फैशनेबल पर्सन है। इसे मैंने बोला कि इसे फैशन करना अच्छा लगता है। ओके, तो ये ऐसा पर्सन है, केयरलेस है, कमिटमेंट नहीं देगा। अगर कोई पर्सन हमारे पास आता है और बोलता है कि मैम सामने वाले पर्सन की फीलिंग क्या है मुझे लेके, तो हम बोलेंगे कि भाई ये फीलिंग, ये आपको कमिटमेंट नहीं देता, ये आपको लेके केयरलेस है। बट हाँ, कि इसने वाइट कपड़े डाले हुए हैं, तो हम ऐसे बोलेंगे कि देखो चीज़ें तो वो कमिटमेंट नहीं देना चाहता, बट ये आपके बारे में भी कुछ बुरा नहीं सोच रहा। शायद ये आपकी तरफ से ही रिलेशन है, क्योंकि ऐसा भी लग रहा है ना ये पर्सन मतलब आपकी तरफ नहीं देख रहा है, इस पर्सन का ध्यान ही नहीं है आपकी तरफ। तो ये वन साइड लव भी हो सकता है, बस आपकी तरफ से ही फीलिंग है इस पर्सन
की तरफ से कोई फीलिंग नहीं है। जैसा क्वेश्चन आएगा आपको उस हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। जैसे कोई क्रश के लिए पूछ रहा है तो हम वहाँ पे वो बोलेंगे, और कोई बोल रहा है कि हम ऑलरेडी कनेक्शन में हैं और हाँ वो पर्सन क्या फील कर रहा है, तो तब हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना कि आपका वन साइड लव है। हम बस ये बोलेंगे कि भाई केयरलेस है, आपको जितना ध्यान देना चाहिए उतना आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, कमिटमेंट नहीं देना चाहता है आपको, बट ये आपके बारे में कोई बुरा भी नहीं चाहता है, बट ये पर्सन ही ऐसा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा केयरलेस है ना, अभी इसको उतना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता है। ओके, फिर हमारे पास कोई क्वेश्चन लेके आता है कि मैम हमारे फाइनेंस के बारे में कुछ बताए कि भाई फ्यूचर में कैसा रहेगा, अभी हमारा फाइनेंस कैसा है, तो हम बोलेंगे भाई स्टेबल है, गुड फाइनेंस है, बट आपको एक ही दिक्कत है कि आप केयरलेस हो, आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है, फाइनेंस को लेके केयरफुल होने की ज़रूरत है, आपको सही से डिसीजन लेने की ज़रूरत है, फाइनेंस के बारे में मैच्योर होने की ज़रूरत है, सही से डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ओके, कोई पूछेगा कि मैम हमारे करियर के बारे में बताएं। देखो करियर भी अच्छा है क्योंकि ग्रोथ है, ग्रीन कलर भी है, येलो बैकग्राउंड भी है, बैकग्राउंड कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटी आती रहती है इस इंसान के लाइफ में, बट ये डायरेक्शन लेस है। अब ये डायरेक्शन लेस क्यों है, जब आप एडवांस क्लास लोगे मैं तब बताऊंगी कि ये डायरेक्शन लेस क्यों है। ओके, तो ये डायरेक्शन लेस है। ओके, तो कोई हमारे पास आता है कि मैम हमारे हेल्थ के बारे में कुछ बताए, तो हम वहाँ पे क्या बोलेंगे कि भाई आपकी हेल्थ तो अच्छी है, बट प्रॉब्लम ये है कि आप ना अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते। या कोई हमारे पास ऐसा भी क्वेश्चन लेके आता है कि मैम हमारे मम्मी की तबीयत कैसी है, या हमारे घर के रिलेटिव की उसकी तबीयत कैसी है, तो हम बोलेंगे कि भाई तबीयत तो अच्छी है बट आप ना अपने तबीयत के ऊपर ध्यान नहीं देते हो, केयरलेस हो, तो आपको कोई भी छोटा मोटा इशू हो तो वो आगे जाके बड़ा हो सकता है, तो आपको उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, ओके, अभी तो ये सारे हो गए कि हमने देखा कि भाई पर्सन के बारे में, पर्सनालिटी कैसी है, फीलिंग्स कैसी है, फाइनेंस कैसे है, करियर कैसा है, हेल्थ कैसे है। अब हम पूछेंगे कि मैम जो चीज़ें हो रही है वो क्यों हो रही है। क्यों का क्वेश्चन जब आता है कि मतलब हमारा रिलेशन ख़राब क्यों हुआ, हमारी हेल्थ ख़राब क्यों हुई, हमारे फाइनेंस क्यों ठीक नहीं है, हमारा करियर क्यों ठीक नहीं है, अगर इस तरह के कुछ क्वेश्चन आए तो हम क्या बोलेंगे, तब हम ये बोलेंगे कि भाई देखो आप केयरफुल नहीं रहे थे, आप केयरलेस हुए थे, आपने अगर रिलेशन में है तो आपने सामने वाले पर्सन को कमिटमेंट नहीं दी या उन्हें उतनी वैल्यू नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी सामने वाले पर्सन ने। जैसे अगर कोई इंसान आपके पास आ रहा है और बोल रहा है कि मेरी वाइफ के और मेरे बीच में रिलेशन क्यों ख़राब हुए, तो आपके रिलेशन में उतना फ़न नहीं रहा था, लैक ऑफ फन, और फिर शायद वही एफ़र्ट डाल रहे थे, आप रिलेशन में एफ़र्ट नहीं डाल रहे थे, आप केयरलेस हो गए थे, उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, कुछ स्टूपिड जैसी चीज़ें कर रहे थे। करियर में भी वैसे ही बोलेंगे कि भाई आपके करियर तो ख़राब इस वजह से हुआ कि आप करियर के बारे में क्वेश्चन तो कर रहे हो, बट मैं अच्छे से बता सकती हूँ कि आपका करियर के ऊपर ध्यान ही नहीं था, जितना आपको अपना 100% देना था आपने वही नहीं, वहाँ पे नहीं दिया। आप कहीं डिस्टर्ब हुए थे, डिस्ट्रैक्ट हुए थे, या कहीं पे हम ऐसे बोलेंगे कुछ स्टूपिड वाली चीज़ें कर रहे थे, या आप डिस्ट्रैक्ट हुए थे, या सही डायरेक्शन में नहीं थे, इस वजह से आपका करियर ख़राब हो गया। आपको जितना ध्यान देना चाहिए था, जितना केयरफुल होकर आपको चीज़ें करनी थी, जितने एफर्ट डालने थे आपने उतने नहीं डाले हैं। ओके, और फिर हम बोलेंगे कि फाइनेंस में तो आपने अपने फाइनेंस को अच्छे तरह से संभाला नहीं, आप केयरलेस होकर अपने फाइनेंस को ध्यान नहीं दिया, लैक ऑफ वहाँ पे भी आपने केयरफुल होकर डिसीजन लिए, मैच्योर जैसे डिसीजन नहीं लिए। तो ये सारी चीज़ें आती है क्योंकि क्वेश्चन में जब भी पूछेंगे तो हम बोलेंगे कि भाई मैच्योर नहीं थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई थी, इस तरह की चीज़ें हम बोलेंगे। ओके, और हमारे पास मतलब हमारे पास लोग आते हैं कि मैम हमारे लिए गाइडेंस दीजिए कि हम हमारा करियर सही करें या हमारा हेल्थ सही करें, हमारी मतलब चीज़ें जो भी ख़राब हुई है हम उसे कैसे ठीक करें, हमारे लिए गाइडेंस दीजिए। तो हम क्या बोलेंगे तब, बस हम बोलेंगे कि भाई आपको मैच्योरली डिसीजन लेने की ज़रूरत है, आपको मैच्योर होने की ज़रूरत है, केयरफुल होकर नहीं चलेगा, और कोई ना कोई आपके पास डेफिनेटली ऐसा इंसान होगा जो आपको समझाता होगा, तो आपको उन्हें सुनने की ज़रूरत है। ओके,
फोकस करने की ज़रूरत है। आपका फोकस नहीं है, आपको सिक्स सेंस बढ़ाने की ज़रूरत है अपना, और आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है तो आपको अपने इंट्यूशन की भी सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी हमारे पास कोई नहीं होता। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि कभी कभी नहीं, मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि चोर भी चोरी करने जाता है तो पहले उसके मन में आता है कि भाई चोरी नहीं करते हैं, अच्छी चीज़ नहीं है, बट वो उसकी आदत है, इस वजह से वो चोरी करने जाएगा ही जाएगा। तो वैसे ही हमारी इंट्यूशन हमें हमेशा गाइड करती रहती है। तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको गाइड कर रहा है, या कोई सही गलत का फासला समझा रहा है, या डिसीजन कुछ बता रहा है, तो आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड करती होगी। ओके, ये था फूल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी, आपको कैसा लगा क्लास या फूल के बारे में इन्फॉर्मेशन, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ओके, और अगर आपको क्लास लेने हैं, प्रॉपर टैरो सीखना है, अच्छे से सीखना है, तो मैं ऊपर नंबर दे दूँगी, या आपको ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।